हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल। होप आप सभी घर पर सुरक्षित होंगे और अपनी सेहत का अच्छा ध्यान रख रहे होंगे। यस, गुड इवनिंग। तो आज का जो हमारा सेशन है वो पीओटी यूनिट नंबर 4 पे है। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन एंड क्वेश्चनिंग टेक्निक क्या है। ठीक है, ओके, नाउ वी आर स्टार्टेड। मैं दिनेश कश्यप एनएसटीआई अलीगढ़ से हूँ। तो आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन एंड क्वेश्चन टेक्निक क्या है कि आप जो भी पूछेंगे ना, जो भी आप करेंगे, उसको क्या करना है कि आपको एक अप्रोप्रिएट मैनर करना है, एक अपनी बात को सही तरीके से रखना है। वही हम देखेंगे कि हम अपनी बात को सही तरीके से करने के लिए और जो इफेक्टिव फीडबैक है उसको पाने के लिए हमें कौन सा क्वेश्चन मेथड पुट करना है और कौन सी क्वेश्चनिंग टेक्निक से हमें उनको एनकरेज करना है लर्नर्स को। ओके, तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव है स्क्रीन पर। इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे हम सबसे पहले कि इंपॉर्टेंस क्या होती है क्वेश्चन की, और देखेंगे कि पर्पस क्या होता है क्वेश्चन। क्योंकि हम किसी भी चीज को जब करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि उसका उद्देश्य क्या है। बगैर उद्देश्य के आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते हो। ओके, तो थर्ड पॉइंट जो है, जो थर्ड ऑब्जेक्टिव है, वो है कि जो हम मेथड यूज कर रहे हैं क्वेश्चन टेक्निक में, टीचिंग लर्निंग ट्रेनिंग में, तो उसमें कौन से हमें क्लासिफिकेशन क्वेश्चन के टाइप फॉलो करने हैं। ओके, और ये जो हम जो पढ़ रहे हैं ना, ए टू जेड जितना भी आज हम क्लियर करेंगे, उसके हम करेक्टरिस्टिक्स भी देखेंगे कि उसकी खासियत क्या है। जो क्वेश्चन टेक्निक है और जो क्वेश्चन है उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या है वो भी हम सर्च करेंगे, वो भी हम आज आपसे डिस्कस करेंगे। और जो भी स्टेप है क्वेश्चनिंग के, 6 स्टेप सभी जानते हैं, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, उनको भी हम अच्छे से देखेंगे, एक अच्छे मेथड में देखेंगे। ओके, आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखो, मैं सभी का रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। इंपॉर्टेंस देखिए, पहला, हम किसी भी चीज को तभी करते हैं अगर वो हमारे लिए रेलिवेंट होती है ना। इन केस हम बाजार में जाते हैं और हमें घर वालों ने बोला है कि आप ये चीज लेके आना, आप ये सब्जी लाना, आप ये लाना वो लाना। ठीक है, बट कुछ चीज ऐसी होती हैं जो हम अपनी मन पसंद से भी ले आते हैं। जैसे अगर आज हमारा गाजर खाने का मन है तो हम गाजर लेके आएंगे ना। तो गाजर क्या है हमारे लिए कि इम्पोर्टेंस है। वो इम्पोर्टेंस है, वो हमारी सेहत को अच्छा रखती है, हमारे ब्लड सर्कुलेशन के लिए अच्छी होती है। और अगर आप बीमार होते हो तो डॉक्टर भी गाजर खाने की सजेशन करता है ना, अनार खाने की सजेशन देता है। तो जैसे जिंदगी में फलों की इम्पोर्टेंस है, हर चीज की इम्पोर्टेंस है, वैसे ही क्वेश्चन की भी बहुत इम्पोर्टेंस है। तो क्वेश्चन की इम्पोर्टेंस क्या है कि क्वेश्चन जो होते हैं वो एक एसेंशियल रोल है किसमें, टीचिंग ट्रेनिंग लाइफ में। और इनसे क्या होता है कि आपका स्किल हो जो है वो बहुत अच्छे तरीके से यूज होगा। और जो भी आप स्किल यूज कर रहे हो क्वेश्चन पूछने का, जो भी आप प्रैक्टिकल करवा रहे हो, लेसन प्लान फॉलो कर रहे हो, पढ़ा रहे हो, वो एक सक्सेसफुल मैनर में चलता है। मतलब अगर आप अपनी टीचिंग को सक्सेसफुल मैनर में मापना चाहते हो, उनको अपनी टीचिंग को सक्सेसफुल करना चाहते हो, तो आपको क्वेश्चन टेक्निक का और क्वेश्चन मेथड को यूज करना चाहिए। तो ये भी इसकी एक इम्पोर्टेंस है। जो क्वेश्चन है वो इंस्ट्रक्टर उनको डेवलप करता है, क्रिएट करता है। क्यों? क्योंकि उसको क्लास में पहली बात कि उसको तो पहले डिसिप्लिन मेंटेन कर, और बच्चों का नॉलेज भी तो चेक करना है ना कि वो कितना सीख रहा है। अगर ऐसे ही है, चलता रहता है कि हम पढ़ा रहे हैं जा रहे हैं, तो बच्चा फेल हो जाएगा ना एग्जाम में। तो रिस्पॉन्सिबल कौन है? ऐसे तो हम बोल सकते हैं कि मुझे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट इफेक्ट पड़ता है। तो उसी के लिए भी हम क्वेश्चन टेक्निक का यूज करते हैं। एनवायरमेंट आप क्रिएट करने के लिए क्वेश्चन पूछ सकते हो। कहीं भी देखिएगा या आपने नोटिस करा होगा कि कोई जो भी कॉन्फ्रेंस रूम होते हैं, और या जो आप क्लास में टीच कर रहे हो, या अदर क्लासेस होती हैं, या अदर टीचर आते हैं, तो कई बार हम क्या करते हैं, सस्पेंस में होते हैं कि प्रिंसिपल सर विजिट कर रहे हैं, डायरेक्टर सर विजिट कर रहे हैं, या वो कोई खास पर्सन, जैसे यार जैसे प्रधान वगैरह होते हैं एसएमसी के, वो अगर स्कूल में कॉलेज में आते हैं, आईटीआई में आते हैं, तो हमें एक उत्साह होता है, तो हम क्या करते हैं, शोर मचाना शुरू कर दें। हमें पता है कि हम स्टूडेंट हैं, ट्रेनीज हैं, बट हम क्या करते हैं कि शोर मचाना शुरू कर।
तो उसको भी अवॉइड करता है क्वेश्चन। अगर आप वहां पे क्वेश्चन पुट करते हो ना, तो वो सभी शांत बैठेंगे और अपना जो मेंटेन है, उनको जो पार्टिसिपेशन है वो बेटर देते हैं क्वेश्चन से। ठीक है, तो ये भी उसकी एक इम्पोर्टेंस है। और जो गुड क्वेश्चन होता है वो गुड कम्युनिकेशन को लीड करता है। आपकी अगर क्वेश्चन की क्लैरिटी अच्छी होती है तो आपका जो रोल है, जो आपकी पर्सनैलिटी है, वो बच्चों के दिलों में बहुत अच्छी बैठती है ना। तो ये भी होता है कि आपका क्वेश्चन है वो गुड कॉम्बिनेशन को लीड करता है, और आप जो अंडरस्टैंडिंग है आपके स्टाफ में, आपके बच्चों के साथ, आपके लर्नर्स के साथ, उसको भी आप माप सकते हो। ठीक है, तो देखिए इम्पोर्टेंस में वही आएगा कि 5W एंड 1H, क्योंकि जब तक क्वेश्चन में 5W नहीं आएंगे और 1H नहीं आएगा, तब तक इफेक्टिव हो ही नहीं सकती कोई भी चीज। क्योंकि अगर आप पूछेंगे नहीं कि व्हाट इज योर नेम, तो वो नहीं समझेगा ना बच्चा कि उसका नाम पूछा जा रहा है। आप पूछ रहे हो योर नेम, योर नेम, योर नेम, योर प्लेस, वो नहीं होता है ना, आप पॉइंटिंग कर रहे हो एक्चुअली में। लेकिन इंस्ट्रक्टर जो लाइफ है, टीचिंग ट्रेनिंग लाइफ है, उसमें क्या करना है, आपको पॉइंटिंग नहीं करनी है। यू हैव टू आस्क पर्टिकुलर वे, आपको एक अच्छे वे में पूछना है। तो उसके लिए 5W और 1H यूज करेंगे। जो थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन होते हैं वो एबिलिटी करते हैं बच्चों को आंसर देने में, उनको थिंकिंग में लाने के लिए, उनको रिकॉल करने के लिए, और जो वो रिस्पॉन्ड करेंगे उसको क्या करता है कि उसको बताने के लिए उस एबिलिटी को इम्प्रूव करता है क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या करते हैं कि ये बच्चे को स्टिमुलेट करते हैं, उसकी थिंकिंग की स्टिमुलेट करते हैं थिंकिंग को, और वो जिसने जो भी 4 स्टेप में मेमोरी में अपने जो भी एबिलिटी को रख रखा है, अपने जो आंसर रख रखे हैं, उनको भी रिस्पॉन्ड करने में हेल्प करता है, उनको रिकॉल करने में हेल्प करता है क्वेश्चन। ओके, और ये जो क्वेश्चन होते हैं 5W+1H वाले, इनको मेनली फैक्ट क्वेश्चन भी बोला जाता है। तो अभी हम देखेंगे कि पर्टिकुलर फैक्ट क्वेश्चन किसको बोला जाता है। ओके, तो इसमें क्या आपको इंक्लूड करना है 5W+1H में, वाई, व्हाट, हु, व्हेन, वेयर और हाउ। मतलब आपको पूछना है कि इसकी जरूरत क्या है, वाई मतलब क्यों कर रहे हो आप, है ना, वाई। व्हाट पूछना आपको, क्या, अगर आपको पूछना किसी की अभी टाइम क्या हो रहा है, तो आप क्या वर्ड इंक्लूड करोगे, व्हाट इज द टाइम राइट नाउ, आप ये पूछोगे ना। यू नॉट आस्क एनी इनडायरेक्ट वे, भाई साहब की टाइम बताओ, है ना, वो भी लोकल लैंग्वेज में होता है। बट आपको क्या करना है टीचिंग ट्रेनिंग लाइफ में, स्टाफ में या बच्चों से, आपको टाइमिंग पूछनी है, अच्छे ढंग से पूछनी है, क्वेश्चनिंग करनी है, अच्छे ढंग से करनी है। वो आप किससे कर रहे हो, ऐसा नहीं कि आप अपने क्वेश्चन कर रहे हो कोलीग्स से कर रहे हो जो आपके प्यूपल्स हैं, तो आप उनसे ओ ही कर रहे हो, टू वर्ड यूज कर रहे हो, नहीं ना। आपको पता होना चाहिए आप किससे कर रहे हो, कौन है वो जिससे आप क्वेश्चन कर रहे हो। ट्रेनिंग से कर रहे हो, थोड़ा इनकरेक्ट वे में करोगे चल पड़ता है, बट अगर आप कोलिग से कर रहे हो तो बहुत इफेक्ट पड़ता है आपकी लाइफ में। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि हु वर्ड कहाँ इंक्लूड करना है, मुझे कौन से क्वेश्चन में हु डालना है, मुझे अप्रोप्रिएट आंसर मिलेगा। ठीक है, व्हेन, वेयर और हाउ। अभी हम डिस्क्राइब करते हैं वन बाय वन। देखिए, पहला था व्हाई, व्हाट, हु, व्हेन और वेयर। और जो हाउ है वो सभी का सेंटर है, वो सभी का प्रिंसिपल बोल सकते हैं, कि वो उन सबको सेंटर्ड में रखता है, उन सबको गैदर करके रखता है। क्योंकि जब तक हमारे पास हाउ नहीं है कि हम कैसे करते हैं, तब तक सभी चीजें अधूरी ही रहेंगी। ठीक है, तो व्हाई क्या होता है, इसमें आप नेसेसरी पूछ सकते हो क्वेश्चन की, जो भी आप टॉपिक टीच कर रहे हो आपको क्या करना है, उसकी नेसेसरी पूछनी है, उसकी इंपॉर्टेंस बतानी है, आप इंपॉर्टेंस भी पूछ सकते हो। तो वो वाई वाले क्वेश्चन होते हैं, उनमें वाई आपको यूज करना है, अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा आपको। जो व्हाट होता है उसमें क्या करना होता है, आप या तो एक्सप्लेनिंग पूछोगे, या उनकी डेफिनेशन पूछते हो, या आप बताते हो कि व्हाट इज द यूज। आप यूज भी बता सकते हो ना, आप यूज भी पूछ सकते हो ना। तो ये होता है व्हाट में। और हु किससे पूछ रहे हो आप, कौन सा पर्पज आपको पूछना है, किसको इंट्रोड्यूस कर रहे हो। हु आर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया करंट नाउ, तो श्री प्रेम, तो नरेंद्र मोदी जी अभी हमारे के प्राइम मिनिस्टर हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे क्वेश्चन कैसे आस्क करना है, कि हु, अगर आप हु करते हैं तो बता दो। बट इन केस आप पूछते हो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो बहुत प्राइम मिनिस्टर है ना, क्या पता प्रीवियस पूछ रहे हो, या हो सकता है कल दिन वो हैं, चुनाव है, तो आप उसके बाद का जजमेंट करने को बोल रहे हो, मतलब कौन आ सकता है। हाँ, तो आपको हु यूज करना है, आपको पता है ना कि मुझे कौन से पर्पज में क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मुझे क्या आंसर चाहिए। देखिए अभी आएगा व्हेन।
तो व्हेन जब हम कैसे करते हैं उसकी स्पेसिफिसिटी बताते हैं, उसका प्रिंसिपल हम यूज करते हैं हम कि उसको कैसे कर सकते हैं, ठीक है। व्हेन तो आपको यूज करना है, और वेयर आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन पूछ रहे हो आप क्लासरूम में पूछ रहे हो, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में पूछ रहे हो, अलग अलग टीचिंग स्ट्रेटजीज हैं उनमें पूछ रहे हो, तो आपको उनका पर्पस पता होना चाहिए, आपको एक्सटेंशन पता होना चाहिए कि मैं कहाँ पूछ रहा हूँ। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको आप मतलब कि बच्चों के सामने तो पूछ सकते हो, बट एंटरटेन करने के लिए बच्चों के सामने पूछ सकते हो, बट स्टाफ के सामने नहीं पूछ सकते हो ना। अगर आप किसी सभा को संबोधित कर रहे हो, ठीक है, आप कोई क्विज कंपटीशन करवा रहे हो, तो आपको क्वेश्चन पूछने, तो ज्यादा फनी वे में आप नहीं पूछ सकते हो ना, अदरवाइज वो पूरा डिसिप्लिन टूट जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे एक्सटेंशन कहाँ यूज करनी है। अभी आता है पर्पज ऑफ क्वेश्चन। देखिए पर्पज क्या है क्वेश्चन के, जब तक किसी का उद्देश्य नहीं होता है तब तक वो चीज अच्छे से नहीं हो पाती है। तो कुछ ये उद्देश्य हैं जिससे हम अपने क्वेश्चन टेक्निक को इम्प्रूव कर सकते हैं, जिससे हम पता लगा सकते हैं क्वेश्चन का पर्पस क्यों जरूरी है। देखिए पहली बात, अगर हमें अपनी टीचिंग लाइफ में हम टीच कर रहे हैं क्लासरूम में, अगर हमें बच्चों की थिंकिंग का पता करना है, उनको हमें पता करना है कि वो कहाँ पे बैठा हुआ है, क्लासरूम में तो है बट उसकी थिंकिंग कहाँ है, तो हम क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं। वो हम तुरंत पकड़ लेंगे कि वो उसकी मेंटेलिटी क्लास में है या बाहर। तो उसको स्टिमुलेट करने के लिए, उसके अंदर से आंसर लेने के लिए जो उसके ब्रेन में स्टोर है, जो वो सीख रहा है, और उसका इंटरेस्ट पैदा करने के लिए, इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। और ये जो होता है क्वेश्चन, वो डिसिप्लिन को भी मेंटेन करता है और अटेंशन को भी मेंटेन करता है। अगर आप टाइम टाइम पे क्वेश्चनिंग यूज करते हो लेसन प्लान में, तो आपका ट्रेनिंग क्लास में पहली बात बोर नहीं होगा, अपना पार्टिसिपेशन अच्छा दिखाएगा, सोएगा नहीं। अगर आपका बच्चा मेंटली तरीके से सोता है तो आपकी टीचिंग का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप तो वन साइड से टीच कर रहे हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पूरी हो रही है, लेकिन जो ट्रेनी रोल है वो पूरा नहीं हुआ ना। क्योंकि आपको लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन भी तो यूज करना है ना क्वेश्चन में। जो आप इम्पैक्ट डाल रहे हो प्रेजेंटेशन स्टेज में, जो आप प्रेजेंट कर रहे हो वहां पे तो लॉ ऑफ इम्पैक्ट यूज हो रहा है, बट जो आपको सेटिस्फेक्शन चाहिए वो क्वेश्चन से मिलेगी ना, कि वो कितना सीख रहा है, तभी तो आप इवेल्युएट करोगे। और ये क्या करते हैं क्वेश्चन, हेल्प करते हैं स्टिमुलेट को जो थॉट प्रोवोकिंग होंगे, जो उनके थॉट्स को बाहर ला सकते हैं, उनके लिए भी आप उनको यूज करते हो, उनमें भी आपको इनसे बहुत हेल्प मिलती है। और सभी ट्रेनी जो क्लास में बैठे हैं, आप क्वेश्चन वैसे भी पर्टिकुलर से नहीं पूछते हो, है ना। अगर आप पढ़ा रहे हो तो आपको थ्रो करना होता है क्वेश्चन पूरी क्लास में, हर कोने तक आपका क्वेश्चन पहुंचना चाहिए, जो आप पूछना चाहते हो वो पूरी क्लास में गूंजना चाहिए। गूंजने का मतलब ये भी नहीं कि आप चिल्ला के, गूंजने का मतलब कि पूरे क्लासरूम में वो क्वेश्चन पहुंचना चाहिए। तो उसमें भी हेल्प मिलती है। फिर क्या करेगा ट्रेनी, याद करने की कोशिश करेगा, वो जिसकी जो स्मरण क्षमता है उसको वो बढ़ाएगा, वो सोच के वहां से आंसर निकाल लेगा अपनी मेमोरी से। तो वो क्या करता है, बच्चों को सोचने के लिए, रिकॉल के लिए भी मेमोरी में हेल्प करता है। और जो भी उनके क्लियर होंगे डाउट, उनको आप क्लियर कर सकते हो, क्योंकि जो भी उनके डाउट हैं वो तो आपको क्लियर है, आप उनके फेस देख के जज कर सकते हो साइकोलॉजी, क्योंकि आप पढ़ चुके हो, ठीक है। तो आपको तो पता है किसको कितना डाउट है, बट उनकी दिल से भी वो क्वेश्चन आना चाहिए ना, कि वो क्या पूछना चाह रहा है ना। सारा नॉलेज तो हम नहीं दे सकते ना। अगर हम ट्रांसफॉर्मर पढ़ा रहे हैं, तो अगर उसको प्रिंसिपली समझ नहीं आया कि म्यूचुअल इंडक्शन पे वो यूज होता है ना, तो अगर उसको पता ही नहीं म्यूचुअल इंडक्शन क्या होती है, तो क्या फायदा उसका। तो उसका डाउट निकालना है अपने दिल से, उसके दिल से आपको उसका डाउट निकालना है, तभी तो वो बताएगा मुझे ये डाउट है, तभी तो आपका सेटिस्फेक्शन है वो पूरा होगा। और जो भी उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो भी क्वेश्चन से पूरी हो जाती है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि हम बता रहे होते हैं कि देश का प्रधानमंत्री कौन है, तो नरेंद्र मोदी तो हैं अभी करंट में, उनको पता है, बट अगर आप ये बता रहे थे कि 20 साल पहले कौन था, अगर वो मेंटलिटी क्लास में उसकी नहीं है, ठीक है, और वो सोच रहा है कि वो कहीं और बैठा है, तो उसका यूज नहीं है ना, उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, वो गलत परफॉर्म करेगा फिर एग्जाम में। तो ये भी आपको हेल्प मिलेगी ट्रेनी से क्वेश्चन करके। और जो इंस्ट्रक्टर है वो अपनी इफेक्टिवनेस जो है, जो वो कितने अच्छे से कर रहा है क्लास को, वो भी आप मेजर कर सकते हो, ठीक है। और ये क्या करता है, आपको एक रिविजन भी देता है, क्योंकि रिवीजन से क्या होता है, बहुत सारी चीजें पक्की होती हैं, बहुत सारे डाउट पूरे होते हैं, ठीक है। और आप इससे इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस हैं उनको नाप सकते हो। देखिए इंडिविजुअल डिफरेंस क्या होता है, देखिए हर बच्चे की ग्रास्पिंग पावर अलग होती है।
आप नॉलेज गेन कर रहे हो, बहुत अच्छा नॉलेज दे रहे हो, बट उनका जो लेवल है वो अलग अलग है। आपके क्वेश्चन की एक सटीकता होनी चाहिए, और जो भी उसका डिफरेंस है, उसकी क्लियरिटी है, वो क्लियर होनी चाहिए। तभी आप पता लगा सकते हो कि कौन सा बच्चा कितना सीख रहा है। आप उनके इंडिविजुअल जो डिफरेंस है, जो लेवल है उनकी याद रखने का, रिटेंशन का, मेमोरी में पावर स्टोर करने का, वो आप पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इसके हैं। आप क्या कर सकते हैं, इससे ट्रेनी का कॉन्फिडेंस भी बिल्ड कर सकते हो, है ना। मैंने वो पॉइंट यहाँ पे ऐड नहीं किया, बट आप क्या कर सकते हो, वो भी कर सकते हो। ठीक है, कॉन्फिडेंस भी आप उनका पता कर सकते हो, उनको बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, जो भी ट्रेनी है वो अपने प्रीवियस नॉलेज को यूज करेगा, और जो भी टेस्ट करेगा वो अपने नॉलेज को, तो वो क्या करेगा, अपनी एक अच्छी आउटपुट पे आएगा। ठीक है, आप उसको अगर प्राइस देते हो टेस्ट लेने के बाद में, आपकी क्वेश्चन टेक्निक अच्छी होती है, सारे डाउट उनके क्लियर हैं, तो आप एक टेस्ट लो। ठीक है, एक टेस्ट लो, एक रिजल्ट घोषित करो, उसमें उनका क्या आप लेवल पता कर सकते हो, और उनकी एनकरेजमेंट को बढ़ा सकते हो, क्लास के कंपटीशन को बढ़ा सकते हो, है ना। जब क्लास का कंपटीशन बढ़ता है तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, तब आपको और अच्छा पता लगेगा कि कौन बच्चा कितने लेवल के लिए ट्राई कर रहा है। ओके, और ये क्या करता है कि देखिए, जो क्वेश्चन होते हैं वो कम्युनिकेशन में बहुत ही यूज होते हैं, मतलब कम्युनिकेशन उनके लिए बहुत ही जरूरी है। अगर आपको कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, आप थोड़ा हकलाते हो, तो उसका रेलिवेंट जो है, जो उसकी रेलिवेंसी है, वो थोड़ी चेंज हो जाती है। तो आपको कम्युनिकेशन का भी विशेष ध्यान रखना है। अगर आप इंग्लिश में अच्छे नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप हिंदी में आस्क करो। ठीक है, या आप हिंदी में थोड़ा मुश्किल है आपको, जैसा होता है, अक्सर होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, टीचर्स भी हैं, उनको हिंदी में थोड़ी थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो हार्ड होते हैं, है ना। तो आपका कम्युनिकेशन बैरियर नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन क्या करते हैं, कम्युनिकेशन बैरियर को भी तोड़ते हैं, है ना। जो वो सोचा होगा, उन्होंने जो सीखा है, उसको भी वो सही करता है। ठीक है, तो ये क्या है, कुछ पर्पस हैं, मैंने ऐड किए हैं। ठीक है, अगर आपके पास और भी कोई हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिखो, मैं आपसे डिस्कस करूंगा। अभी आते हैं क्लासिफिकेशन में। देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ क्वेश्चन है वो मेनी टाइप्स है, बट जो हम आज डिस्कस करेंगे वो 4 टाइप है। इंट्रोडक्टरी टाइप क्वेश्चन, डेवलपिंग टाइप क्वेश्चन, और डिस्प्लेनरी क्वेश्चन, और जो रिकैप्चुलेटिव क्वेश्चन होते हैं, जो रिकैप्चुलेट करवाते हैं आपकी नॉलेज को, उनके बारे में। वैसे आपने पढ़ा होगा कि क्लासिफिकेशन जो है क्वेश्चन की, करेक्टली मेनली तरीके से वो 3 तरीके से है। ओरल होती है, रिटर्न होती है, और थर्ड टाइम मैं भूल गया, मुझे एक्चुअली याद नहीं आ रहा अभी। बट 3 टाइप की होती है क्लासिफिकेशन, अगर मेन में हम जाते हैं। ठीक है, यूनिट डिवीजन में हम जाते हैं, तो ओरल होती है, और रिटर्न होती है, और थर्ड टाइप होती है, मेरे को याद नहीं, ऑटोनोमिस होती है शायद शायद। ठीक है, उसमें दोनों का वो आता है मिक्सचर। हाँ, वर्ड अलग हो सकता है ग्रामर का, बट ऑटोनोमिस भी हम बोल सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि इंट्रोडक्टरी क्या होता है, डेवलपिंग क्या होती है, डिस्प्लेनरी क्या होती है, और रिकैप्चुलेट क्या होता है। देखिए, इंट्रोडक्शनरी, पहले तो इसके नाम से ही पता लग रहा है कि इंट्रोडक्शनरी, कि वो अपना इंट्रोडक्शन देगा। हमें कौन सा क्वेश्चन पूछना है, व्हाट इज योर नेम, मतलब व्हाट इज ट्रांसफार्मर, व्हाट इज आईसी। तो हम उनसे क्या कर रहे हैं कि ये वाले जो भी है आप प्रेजेंट कर रहे हो ना, प्रेजेंट स्टेप में, वो चाहे आइदर इट इज लेसन प्लान और डेमोन्स्ट्रेशन प्लान, यू हैव टू आस्क टू इंट्रोडक्शन मैनर। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि जो भी है आप जो पूछ रहे हो, उसको रिकॉल करवाएगा, और इंट्रोडक्टरी मैनर में आपको आंसर दिलवाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट मैटर जो होगा वो बहुत अच्छे से क्लियर होता है इंट्रोडक्टरी टाइप क्वेश्चन में। और हर बार आपके टीचर ने आपको पढ़ाया होगा कॉलेज में, सीआईटीएस में, तो आपको क्या करना है, प्रेजेंटेशन स्टेप में इंट्रोडक्टरी टाइप क्वेश्चन पूछने हैं। उनसे क्या होता है कि जो भी आप थ्योरी पढ़ा रहे हो, प्रैक्टिकल का जो थ्योरी दे रहे हो, इंफॉर्मेशन पॉइंट दे रहे हो मोटे मोटे, वो क्लियर होते हैं। और ये वाले क्वेश्चन क्या करते हैं कि लिंक करते हैं प्रीवियस नॉलेज को आज के नॉलेज से। ठीक है, पढ़ा होगा आपने कि ये क्या करते हैं, आपके नॉलेज को लिंक करते हैं पुराने से नए में, और ये प्रेजेंटेशन स्टेज में यूज होता है, और इससे आप असेस कर सकते हो बच्चे का पुराना नॉलेज भी। ओके, क्लियर। ये ओरल टाइप क्वेश्चन में आते हैं, इंट्रोडक्टरी टाइप क्वेश्चन, डेवलपिंग क्वेश्चन। देखिए, नाम से पता हो रहा है, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है कि डेवलपिंग क्या होता है, कि ये कुछ डेवलप करेंगे।
तो ये क्या करते हैं कि सब्जेक्ट मैटर से डीलिंग करते हैं। डीलिंग मतलब उसी में पूछे जाएंगे, सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड होते हैं। ऐसा नहीं कि आउट ऑफ सोर्स हैं, आउट ऑफ कोर्स हैं, आउट ऑफ करिकुलम है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। उसी लेसन में से होंगे, उसी पर्टिकुलर टास्क में से होंगे, और ये क्या करेंगे कि प्रेजेंटेशन में यूज होंगे। क्लियर कर दो आप पहली बात, प्रेजेंटेशन स्टेप में यूज होंगे। और ये क्या करते हैं, जो अचीवमेंट है पार्टिसिपेशन की, जो पार्टिसिपेंट अपनी अचीवमेंट है, उनकी अचीवमेंट को मेजर कर सकते हो, उनकी पार्टिसिपेशन को भी मेजर कर सकते हो डेवलपिंग क्वेश्चन से। क्योंकि जब वो डेवलप करेंगे, आप अच्छा उनको क्वेश्चन पूछ के डेवलप कर रहे हो ब्रेन को, तो वो क्या है, एक अच्छा रिजल्ट देंगे ना। रिजल्ट देंगे तो अचीवमेंट किसकी है, ट्रेनी की भी है। अगर अगर रिजल्ट अच्छा है तो ट्रेनी की भी अच्छी पार्टिसिपेशन आती है, उसकी भी अचीवमेंट अच्छी होगी, और टीचर की भी होगी, लर्नर की भी होगी, है ना, कोई डाउट नहीं है ना। तो ये क्या करते हैं कि मोस्टली यूज करे जाते हैं प्रेजेंटेशन स्टेप में, ठीक है, सेकंड स्टेप में ही यूज करे जाते हैं लेसन प्लान में और टीचिंग लाइफ में। और ये क्या करते हैं, इनकी कुछ मेन ऑब्जेक्टिव हैं। जब आप इनको पूछते हो तो आप कुछ पॉइंट क्लियर कर सकते हो, और वो पॉइंट क्या करते हैं, जो डेवलप है वो पर्टिकुलर उनका जो लाइन थॉट है, जो वो सोच रहे हैं। जैसे आप ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ा रहे हो, आईसी के बारे में पढ़ा रहे हो, तो क्या करेगा, उनको जो लाइन ऑफ थॉट है, जो उनका एक बैरियर है, उसको तोड़ के उनको आगे सोचना सिखाएगा। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, जो एक बैरियर को तोड़ के बच्चे को थिंकिंग के लिए मजबूर करेंगे, जो उनका बेस्ट आइडिया है वो आपके सामने आएगा। और ये क्या करते हैं, इनकी सिग्निफिकेंट जो होता है वो आप पता कर सकते हो इसको पूछ के। अब सिग्निफिकेंट क्या होती है कि बच्चा जो सोच रहा हो, आप उनके ब्रेन का लेवल पता कर सकते हो कि वो उस सब्जेक्ट में कितना डीप है, उसको कितना नॉलेज है, वो कितना गेन करने के लिए क्लासरूम में बैठा हुआ, कितनी पार्टिसिपेशन शो कर रहा है डेवलपिंग क्वेश्चन से। और ये क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं आपका एक सीक्वेंस को और लिंक को, जो आप प्रीवियस नॉलेज को लिंक करके चलते हो, रियल लाइफ से एग्जांपल देके चलते हो, उसको लिंक करते हैं और बच्चों को बहुत अच्छा सोचना सिखाते हैं। ठीक है, क्लियर। अभी आता है थर्ड वन, डिसिप्लिनरी। तो नाम से पता लग रहा है ये डिसिप्लिन मेंटेन के लिए यूज करे जाते हैं। इन क्वेश्चन को आप सभी स्टेप में यूज कर सकते हो, either it is preparation, presentation, application और टेस्ट। यू शुड ऐड डिसिप्लिनरी क्वेश्चन, बिकॉज इनका फायदा क्या है, आप डिसिप्लिन मेंटेन करोगे तभी सिखा सकते हैं ना। जब लर्नर इंटेंटिव होंगे, उनका जो पार्टिसिपेशन हो क्लास में ज्यादा होगा, तभी वो सीखेंगे ना। तो ये वाले क्वेश्चन आपके ईच स्टेप में आप यूज कर सकते हो। ठीक है, रिकैप्चुलेटरी, आपको क्या करना है, जो भी आप स्टोर कर चुके हो या करवा रहे हो बच्चों से, लर्नर से, ट्रेनी से, उनको क्या करना है, आपको रिकैप्चर करना है। मतलब कि उनके जो ब्रेन में उसकी जो एक फीडिंग हो चुकी है, एक टाइपिंग हो चुकी है, एक स्टोरिंग हो चुकी है, सिंपली वे में एक स्टोरिंग हो चुकी है। उसको क्या कर सकते हो, आप उसकी आउटपुट ले सकते हो, जो भी उसकी आउटकम है आप वो ले सकते हो कि मैं कितना अच्छा टीच कर रहा हूँ। इन क्वेश्चन को पूछ के आप क्या करोगे, जो भी उनकी आउटपुट है उसको मेजर कर सकते हो, और कितना आप इफेक्टिव तरीके से टीच कर रहे हो, टॉट कर रहे हो, वो आप पता कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या होते हैं, जनरली एंड ऑफ लेसन में यूज करे जाते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, समरी स्टेप में यूज कर सकते हैं ना। और समरी कहाँ आता है, एप्लीकेशन के साथ आता है। एप्लीकेशन के साथ आता है, डेमोन्स्ट्रेशन में देखो आप, तो समरी क्या होती है, जो प्रैक्टिस स्टेप होता है उसी के साथ आता है। और लेसन प्लान में देखते हो तो पहले आएगा, फिर उसके बाद में एप्लीकेशन आती है, सॉरी, एप्लीकेशन पहले आता है फिर समरी आएगी, उसके बाद में आप टेस्ट पे जाते हो, असाइनमेंट पे जाते हो, देन यू हैव टू अनाउंस नेक्स्ट टॉपिक और कंटेंट। तो ये क्या करता है, लेसन के लास्ट में पूछोगे, आपको जो भी उन्होंने सीखा उसको आप रिकैप्चर कर सकते हो, अपने नॉलेज को, बच्चों के नॉलेज को भी असेस कर सकते हो पर्टिकुलर यूनिट के बारे में जो आप टीच करी, जो आपने फिनिश कर दी। ओके, क्लियर। मैं डिस्क्रिप्शन भी साथ में चेक कर रहा हूँ, आप उसमें भी अपने डाउट लिख सकते हो। देखिए, कुछ पॉइंट हैं जो क्वेश्चन को पूछ कर आप उनके बारे में स्पेसिफिक ही जान सकते हो कि आप क्या टीच किए हो। देखिए, पहला है रिव्यू क्वेश्चन। रिव्यू क्वेश्चन अगर आप आस्क करते हो तो आप पता कर सकते हो कि जो पुरानी क्लास में आप पढ़ाए हो, लास्ट क्लास में आपने जो टीच करा, उसको आप पता कर सकते हो कि बच्चों को कितना अंडरस्टैंडिंग है, उसी हिसाब से आप नए नॉलेज दोगे। ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि आप पुरानी क्लास तो बहुत अच्छी कर दी है,
10x10 कर दिया आपने, 10/10 आपको मार्क्स हैं प्रिंसिपल सर की तरफ से या आपकी टीचिंग लाइफ की तरफ से, आपके एक्सपीरियंस की तरफ। बट बच्चा अगर उसको गेन नहीं कर पाए, उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं मेमोरी में, उसको स्टोर नहीं कर पाए, तो उनका फायदा है क्या? नहीं है ना फायदा आपके पढ़ाने का। तो आपको क्या करना है, जो सिंपल वर्ड यूज करने हैं टीचिंग में, तभी जो आप क्वेश्चन यूज करोगे ना, वो उस क्वेश्चन को अप्लाई करेंगे अपने जो उन्होंने गेन किया उसमें, जो उन्होंने सीखा उसमें, तभी जाके वो आपको एक्यूरेट आंसर मिलेगा। तो ये होते हैं रिव्यू क्वेश्चन। आपको एक रिव्यू दिलाएंगे कि आप जो टीच की हो वो बच्चे से पता कर सकते हो कि उसके दिमाग में वो कितना है। ठीक है। प्रेजेंटेशन क्वेश्चन, इसमें क्या होता है कि ये प्रेजेंट करेगा पर्टिकुलर टॉपिक को, पर्टिकुलर स्टेप को, पर्टिकुलर प्रिकॉशन को, सेफ्टी को। आपको प्रेजेंटेशन स्टेप में जो क्वेश्चन यूज करोगे, डेवलपिंग टाइप क्वेश्चन, उसमें आप इनको पूछ सकते हो। जो भी आप प्रेजेंट कर रहे हो आप उनसे प्रेजेंट के लिए आस्क कर सकते हो। ठीक है। थर्ड वन, असाइनमेंट क्वेश्चन। असाइनमेंट में आप पूछो कि उनके दिमाग का जो लेवल है, आप उनको ऐसा असाइनमेंट दो जो ना ही ज्यादा टफ हो ना ही ज्यादा रफ हो। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वो ज्यादा ही रफ है, बच्चा उसमें लिख तो रहा है बट वो कुछ ज्यादा ही लिख दे रहा है कि जो इतना नेसेसरी नहीं है ना। हो सकता है वो 3-4 स्टेप ज्यादा लिख दें कि टेबल की अच्छी से ज्यादा सफाई करें, और जब वर्क आपका हो जाता है तो कपड़ा मार दिए, वो है ना, नेसेसरी तो है बट ये वाले स्टेप ना डेमोन्स्ट्रेशन में यूज होते हैं। आप नहीं मतलब कि बोलते हो ना। हाँ, प्रैक्टिकल तौर पे बोल सकते हो कि बच्चों आपको टेबल साफ करना है पहला, और वर्क होने के बाद में आप टेबल साफ करो, आप खुद की क्लीनिंग करो, हर पार्ट की क्लींजिंग कर दो जो भी आप यूज कर रहे हो। बट उनको इन्वॉल्व थोड़े करते हैं हम, है ना। डेमोन्स्ट्रेशन प्लान में इन्फॉर्मेशन देते हैं हम, वो मोटे मोटे पॉइंट की देते हैं ना, नेसेसरी क्या है, सेफ्टी प्रिकॉशन अलग होती है, क्वेश्चन अलग होते हैं। बट तो असाइनमेंट टाइप जो क्वेश्चन होते हैं उनसे पता कर सकते हो उनका लेवल क्या है ना। जो भी उनके ब्रेन में उन्होंने ग्रास्प करा, आप उनसे असाइनमेंट में लिख के ले सकते हो। Test question, these are also same. Introductory type question are mainly used in test type question. Clear? और देखिए थर्ड वन जी, सॉरी नॉट थर्ड वन, इट्स फिफ्थ वन। जो प्रॉब्लम क्वेश्चन है वो क्या करते हैं कि स्टिमुलेट करेंगे थिंकिंग को। आप हमेशा ना क्वेश्चन क्लास में वो यूज करो जो बच्चों को चैलेंज करे, जो उसकी थिंकिंग को मॉडरेट करे, उसको चेंज करे। एक वर्ड था मुझे याद नहीं आ रहा है, आइस ब्रेकर। यस यस, आइस ब्रेकर। तो आपको क्या करना है, उनके आइस ब्रेकर को तोड़ना है ना। जैसे स्पीड ब्रेकर होता है कि जो ओवर स्पीड में चल रहा है हाईवे पे, या रात में हम चलाते हैं गाड़ी, तो हम हाईवे से जा रहे हैं, जाहिर सी बात है हम ज्यादा स्पीड में जाएंगे ना, 70-80 चलेंगे। बट अगर आपको नींद लग गई तो उस नींद से उठाने के लिए, आपका थोड़ा फ्लो कम करने के लिए, आपकी गाड़ी की रेस्ट के लिए, आपके ब्रेन की रेस्ट के लिए, आपकी मांसपेशियों की एक्टिविटी के लिए, एक्टिव रहने के लिए स्पीड ब्रेकर यूज करे जाते रोड पे, सभी ने देखा है। ठीक है। तो जैसे स्पीड ब्रेकर यूज करा जाता है एक गति को तोड़ने के लिए, उसमें थोड़ी बाधा लाने के लिए, आपको क्या करना है कि जो बच्चों का आइस ब्रेकर है, जो उनके मुंह पे बाधा है, वो नहीं बोल पा रहे हैं, आपको क्या करना है कि चैलेंजिंग क्वेश्चन यूज करने हैं, थोड़े प्रॉब्लम ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछने हैं। अब जब आप प्रॉब्लम उनको दोगे तो भले ही वो ना बोले, बट वो क्या करेगा, अपनी थिंकिंग को स्टिमुलेट करेगा, और क्या करेगा, जो भी उसकी पार्टिसिपेशन है, बोलेगा नहीं, है ना, बट वो बताएगा तो ना करके। तो आपको क्या करना है, उनकी आइस ब्रेकर तोड़नी। पहली टास्क तो आपको ये है कि जो आइस ब्रेकर है वो बोल नहीं पा रहे हैं, झिझक है, हेजिटेशन, वो दूर होनी चाहिए। आपको आइस ब्रेकर तोड़ना है, उनके हाथ के स्किल का, जो भी वो सीख रहे हैं उस स्किल का, जो भी उनको आंसर देना उसका आइस ब्रेकर तोड़ना है। वेरी इंपॉर्टेंट ये वर्ड है आइस ब्रेकर, आप रिकैप्च कर लो इसको। ठीक है। तो जो प्रॉब्लम क्वेश्चन होते हैं प्रेजेंटेशन स्टेप में भी आप यूज कर सकते हो, प्रिपरेशन स्टेप में भी आप यूज कर सकते हो। देखिए थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन, हमेशा हम बोलते हैं, हर टॉपिक में हम बात करते हैं, पूरी पीओटी की बुक में ये कंसिडर है कि जो भी क्वेश्चन है वो थॉट प्रोवोकिंग होनी चाहिए। बच्चा जो सीख रहा है वो अपने शब्दों में बताए, तभी हमें पता लगता है वो कितना सीख रहा है। राइट, है ना, सहमत हो ना आप? तो आपको क्या करना है कि जो थॉट है, थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन है, वही आस्क करने हैं। और थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन कहाँ पे यूज होते हैं? प्रेजेंटेशन स्टेप में यूज होते हैं, एप्लीकेशन स्टेप में यूज होते हैं। आपको उनके थॉट्स निकलवाने हैं, उनको आपने जाहिर करवाना है कि वो कितना सीखे। ठीक है। इनसे आप क्या करते हो, जज कर सकते हो उनके लाइन ऑफ थॉट को, कि किस लाइन में वो सोच रहे हैं, वो कितना सोच पा रहे हैं, उसी हिसाब से आप टीच करते हो। ओके। और ये क्या करते हैं, स्टूडेंट को अलर्ट रखेंगे
क्योंकि जब कोई बच्चा अच्छा आइडिया देता है, तो मान लो कोई लड़की की क्लास है, अभी सुमेधा लड़की है, उसने बहुत अच्छा थॉट दे दिया, जैसे पावलोव थ्योरम पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या है, डॉग यूज करा, तो उसने डॉग का बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे दिया। बट जो सुमेधा की साथी है, राइट कॉर्नर में बैठी है, चौथे नंबर पे, और उसका नाम हम सविता ले लेते हैं। तो सविता क्या करेगी, अगर वो थोड़ा कोशिश करे, अपने थॉट्स को करे, तो हो सकते है कि वो जो डॉग की स्टिमुलस थ्योरी है, पावलोव थ्योरी है, उस पर बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दे दे, जो डेली लाइफ में बहुत अच्छा है, यूट्यूब की सारी वीडियो से भी अच्छा है, हमारे सभी के नॉलेज से अच्छा है ना। मतलब हम उस लेवल तक सोच सकते थे, बट वो जो एग्जाम्पल है वो बहुत अच्छा है, और हो सकता है वो एग्जाम्पल इतना अच्छा हो कि निमी की बुक में भी वो ऐड होना चाहिए। तो आपको क्या यूज करना है, थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन यूज करने हैं। और जो ड्रिल क्वेश्चन होते हैं लास्ट, वो क्या करते हैं कि जो भी आप लास्ट टॉपिक में टीच किया है आपने, उससे रिलेटेड होते हैं, आप इसमें डाउट अपने क्लियर करते हो। ड्रिल मींस आपने जो पुराना पढ़ा है उसके क्वेश्चन, ठीक है, नोट कर लो आप। ड्रिल भी, ड्रिल नया वर्ड है, इंजीनियरिंग में अलग वर्ड होता है, लेकिन टेक्निकल में एक ही वर्ड है ड्रिल, पीओटी में, जिसका मतलब है जो आप पुरानी क्लास में पढ़ा चुके हो, उससे रिलेटेड डाउट। क्लियर। तो अभी हम बढ़ते नेक्स्ट में। देखिए, जो ईच स्टेप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं उनको यहाँ पे शो कर रहा हूँ। देखिए, प्रिपरेशन स्टेप में क्या है, इंट्रोडक्टरी टाइप क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, रिव्यू टाइप क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, ठीक है, प्रिपरेशन स्टेप में। और आप क्या कर सकते हो, प्रॉब्लम ओरिएंटेड क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, है ना। तो ये भी आप प्रिपरेशन में पूछ सकते हो। प्रेजेंटेशन स्टेप है, उसमें आपको डेवलपमेंट क्वेश्चन यूज करने मोस्टली, क्योंकि आपको डेवलप करना उनके नॉलेज को, उनके स्किल को, उनकी बुद्धि को, उनकी मेमोरी को भी आपने डेवलप करना है, कि ज्यादा से ज्यादा स्टोर कर पाए, है ना। एक लिमिट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो एप्लीकेशन स्टेप, उसमें आपको क्या करने हैं, रिकैप्चर नॉलेज करने के लिए आपको रिकैप्चुलेट क्वेश्चन यूज करने हैं। रिवीजन भी आपको चाहिए तो आप वो क्वेश्चन भी यूज कर सकते हो, ठीक है। डिसिप्लिन चाहिए तो डिसिप्लिन वाले क्वेश्चन यूज करो, थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन यूज करो, है ना, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन यूज करो। देखिए, कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन कहाँ पे यूज करे जाते हैं, कि अगर आपको किसी की एफिशिएंसी चेक करनी, आपको एफिशिएंसी चेक करनी है ना बच्चों की, लर्नर्स की, तो क्या होता है कि हमें कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन यूज करने चाहिए लेसन प्लान में, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन भी यूज करने चाहिए एप्लीकेशन स्टेप में, ठीक है। तो आपको क्या होता है कि जो उनकी एफिशिएंसी है, जो उन्होंने सीखा है, क्षमता है उनकी कम्युनिकेशन की, बात करने की, वो भी इंप्रूव होगी, और वो बताएंगे कि उन्होंने कितना सीखा है, ठीक है। तो ये भी आप नोट डाउन कर लो कि कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आर आल्सो आस्क्ड इन एप्लीकेशन स्टेप। ये अगर फाइनल में क्वेश्चन आता है ना सीआईटीएस में, कि कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन कहाँ पे आस्क कर जाते हैं, तो जर्नली एप्लीकेशन में, ठीक है। अगर वहां पे रिकैप्चुलेट नहीं आता है, रिविजनरी नहीं आएंगे, तो ये मत सोचना कि ये नहीं आए हैं तो ये, तुक्का मत मारना। आप पूरा थ्योरी क्लियर करो, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन भी वहां पे आस्क कर जाते हैं। क्लियर, राइट। ओके, हम मूव करते हैं नेक्स्ट में। देखिए, टेस्ट इवैल्यूएशन में, टेस्ट इवैल्यूएशन में क्या करना है आपको, एग्जामिनेशन वाले क्वेश्चन पूछने, जो भी आप पुरानी क्लास में पढ़ा चुके हो ड्रिल क्वेश्चन, वो आपको आस्क करना है। असाइनमेंट क्वेश्चन आपको पूछने हैं, और इवैल्यूएशन में आपको थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन भी आप पूछ सकते हो, क्योंकि आपको पता करना है ना कि वो कितना इफेक्टिव सीखे हैं, है ना। तो ये भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। और कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन, ये भी आप टेस्ट में यूज कर सकते हो, क्योंकि आपको एफिशिएंसी भी तो चेक करनी है ना, कि जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ट्रांसफार्मर का, आईसी का, वट एवर यू हैव टीच, आपको एफिशिएंसी पता करना है कि उसमें कितना अच्छा लिख सकते हैं, अगर थियरी वर्क है तो। लेकिन ऑब्जेक्टिव है, तो आप कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन से उनकी एफिशिएंसी चेक कर सकते हैं, उनकी क्षमता क्या है। जब तक क्षमता आप पता करोगे, तभी तो आप अच्छा परफॉर्म करोगे, क्योंकि उनकी अगर क्षमता ज्यादा नहीं है, तो ज्यादा जोर लगा के भी फायदा नहीं है ना, ज्यादा उनको नॉलेज देके भी फायदा नहीं है। मतलब नॉलेज दो आप, पहली बात तो आपको उनकी एफिशिएंसी बढ़ानी है। क्लियर। ओके, वी आर मूव टू नेक्स्ट। देखिए, कैरेक्टरिस्टिक कि गुड क्वेश्चन के कैरेक्टर क्या है। देखिए, क्वेश्चन जो माफ कीजिएगा, थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है, ऑनलाइन में बहुत दिक्कत आ रही है।
जो क्लैरिटी होती है क्वेश्चन की वो क्लियर होनी चाहिए। अब क्लियर का मतलब क्या, देखिए कम्युनिकेशन बैरियर कोई नहीं होना चाहिए, और कोई ऐसा बैरियर भी नहीं होना चाहिए कि आप पर्टिकुलर एक ही बंदे से आस्क कर रहे हो, है ना। आपको क्वेश्चन थ्रो करना है पूरी क्लास में, आपको सभी को समानता का अधिकार देना है, ना कि असमानता का। अब असमानता का अधिकार आप जो, अब जब क्लास में एंटर करोगे ना, तो वो दरवाजे के बाहर ही छोड़ के आना, उसको डोर के पास छोड़ के आना, उसको बोलना भाई तू वेट कर, मैं पढ़ा के आता हूँ, मेरे बच्चे मेरा वेट कर रहे हैं, है ना। तो ये जो असमानता है बहुत जगह देखी है मैंने, आपने भी देखी हुई कि जो होगा, जैसे कोई इंस्पेक्ट कर रहे हैं ना, जैसे कोई डायरेक्टर वगैरह आईटीआई में विजिट करते हैं, तो अगर हम टीचर हैं तो हम क्या करते हैं, जो बच्चा अच्छा होता है ना, तो उसको बोलते हैं कि बेटा तू बता दे, तू बता दे। बट जो मान लो कोई लड़का मोहित है, कि मोहित तू मत बताना, तो वो गलत है। उससे क्या होता है, उस पर एक प्रेशर बनता है, उसकी जो क्लैरिटी है खत्म हो जाती है। वो सोचता है कि मैं नहीं बोल सकता हूँ, मैं भी तो बोल सकता हूँ ना, भले वो क्लास में शरारती हो, बट कई ओकेजन ऐसे होते हैं वो आंसर दे सकता है। तो आपको किसी को दबाना नहीं है। असमानता का अधिकार जो है वो दरवाजे के बाहर छोड़ के आइए, ठीक है। असमानता का अधिकार कभी भी यूज मत करो। तो जो क्वेश्चन की क्लैरिटी है वो क्लियर होनी चाहिए, ओके राइट। कम्युनिकेशन बैरियर कोई नहीं होना चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए कि मैं क्या आस्क कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि आप पूछ रहे हो वो इज द प्राइम मिनिस्टर, तो हो सकता है कि आपके जो वर्ड हैं वो थोड़े मम्बल वर्ड है ना, आप थोड़ा ममरिंग कर रहे हो, आप थोड़ा मतलब कि प्रॉपर नहीं बोल रहे हो, तो बच्चों को पीछ तक समझ नहीं आ रहा है, क्वेश्चन ही नहीं सुना उन्होंने, आपने आस्क कर दिया उन्हीं से, और फिर आप उन पे शाउट कर रहे हो, तो गलत कौन है भाई, है ना। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्लैरिटी क्लियर होनी चाहिए, कम्युनिकेशन वेरिएंट नहीं होना चाहिए, अप्रोप्रिएट मैनर में क्वेश्चन पूछना है, सिंप्लिसिटी, सिंप्लिसिटी भी होनी चाहिए, क्वेश्चन साधारण होना चाहिए, ना कि कॉम्प्लेक्स। देखिए कॉम्प्लेक्स हमेशा आंसर होते हैं कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं अभी, है ना, ये कॉम्प्लेक्स आंसर है कि वो अगले 5 साल में आएंगे या नहीं। बट जो क्वेश्चन है वो क्लियर होनी चाहिए ना, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन करंट सिचुएशन, है ना। तो क्वेश्चन जो है वो सिंपल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि चैलेंजिंग क्वेश्चन पूछो, चैलेंजिंग पूछो कोई दिक्कत नहीं है, बट उनका जो वे है वो कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, इजी होना चाहिए। चैलेंज करने वाले क्वेश्चन होने चाहिए कि उनके पार्टिसिपेशन को बढ़ाए, स्पेसिफिक होनी चाहिए, ठीक है। मैंने बताया था लास्ट क्लासेज में आपको कि स्मार्ट यूज करना है, एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, अचीवेबल, रेलिवेंट, और टाइम बाउंड, मतलब कि टाइम भी होना चाहिए, एक लिमिट टाइम होना चाहिए, रियलिस्टिक, दरअसल जिंदगी में उनका कोई अंतर भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चन पूछ रहे हो वो थ्योरी पे बेस ही नहीं है ना। तो वो भी करना है आपको, स्पेसिफिक होने चाहिए, स्पेसिफिक क्वेश्चन होना चाहिए, स्पेसिफिक आंसर होना चाहिए, और स्पेसिफिक मैनर होना चाहिए क्वेश्चन आस्क करने का, स्पेसिफिक क्वेश्चन यूज करने, ठीक है। डेफिनेट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो आगे पीछे होंगे, ठीक है। रेलिवेंसी भी क्लियर होनी चाहिए, उनका जो महत्व है वो भी क्लियर होना चाहिए, ठीक है। लैंग्वेज का बैरियर नहीं होना चाहिए, डायरेक्टली पूछने हैं आपने, इनडायरेक्ट वे में नहीं पूछने हैं। तो ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, अगर आपके पास कोई बेहतर आइडिया है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिखो, ओके। मैं अप्रिशिएट करूंगा आपकी थिंकिंग को। देखिए इम्प्रॉपर जो कुछ टेक्निक है जो टीचर फॉलो करते हैं, अभी उनको हम डिस्कस करते हैं। देखिए इम्प्रॉपर टेक्निक्स क्या होती हैं कि हम अच्छे से फॉलो तो करते हैं, पढ़ाते तो अच्छे से हैं, बट क्या होता है कि हमारा एटीट्यूड क्या होता है, थोड़ा बिगड़ जाता है, थोड़ा प्रेशर आ जाता है। अब मान लीजिए मेरी ऑनलाइन क्लास है जो मैं ऑनलाइन लाइव कर रहा हूँ, अगर नेट ही खत्म हो जाए, मेरा नेट मतलब कि डेटा खत्म हो गया, या नेटवर्क थोड़ा बीपिंग कर रहा है, कम आ रहा है, तो क्या होता है कि जो मेरा सही तरीका था ना वो गलत हो गया ना, कम्युनिकेशन का बैरियर आ गया, तो वो गलत हो जाएगा, ऑफ कोर्स ही वो गलत होगा। तो आपको क्या करना है कि जो एक क्वेश्चन को डबल या ट्रिपल टाइम में आस्क नहीं करना है, यू शुड आस्क सिंगल क्वेश्चन इन सिंगल टाइम। हाँ क्वेश्चन रिपीट करो कोई दिक्कत नहीं है, बट आप 2-3 बार एक क्वेश्चन पूछो वो गलत है, एक ही क्वेश्चन पूछना गलत है, ठीक, अलग अलग पूछिए ना। जब आप जो पढ़ा रहे हो उसमें 3-4 स्टेप है ना, उनसे पूछिए। आप डेफिनेशन से सब कुछ पूछोगे तो प्रिंसिपल और वर्किंग कौन पूछेगा, कोई अदर टीचर थोड़े आके पूछेगा, वो गलत है, ठीक है। जो रेशनल है, जो रोटेशनल होता है वो सेम होना चाहिए, वो रिपीट नहीं करना चाहिए। रोटेशनल का और रेशनल का मतलब है कि वो लिंक होना चाहिए, जो भी आप पढ़ा
सॉरी, अभी नेटवर्क का थोड़ा बहुत ही शोर है। देखिए, जो रोटेशनल है और जो रेशनल है वो बराबर होना चाहिए, कि दोनों का लिंक होना चाहिए क्वेश्चन का भी आंसर का। अनस्पेसिफिक चीज आपको ना आस्क करनी है और ना ही उसको अप्रिशिएट करना है, ठीक है। और क्वेश्चन जो है वो कंटिन्यूसली आप पूछते हो, वो भी गलत है। देखिए, क्वेश्चन के 6 स्टेप हैं, वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे। आपको उसी मैनर में क्वेश्चन पूछना होता है। आपको टाइम भी तो देना ना सोचने के लिए। आप तो सोच के क्वेश्चन पूछ रहे हो, आपको पता है कि मुझे ये क्वेश्चन पूछना है, बट बच्चे को थोड़ा पता है कि मैं क्या सही आंसर दूं, है ना। उससे तो थोड़ी थोड़ी जानकारी इकट्ठा करना है और फिर वो सही आंसर देगा ना, ठीक है। और जो क्वेश्चन है वो एक ब्राइट मैनर में पूछने चाहिए, और ब्राइट ट्रेनी से भी आपको नहीं पूछना है। ब्राइट ट्रेनी मतलब जो आपको पता है कि जो तो अच्छा है बच्चा है, मतलब कि जो फास्ट लर्नर है उसी से नहीं पूछने सारे, ठीक है। और यस और नो वाले क्वेश्चन को हमेशा अवॉइड करना है। अगर आप यस और नो पूछ रहे हो तो आपको उनके साथ में नेसेसरी भी जोड़नी है, ठीक है। यस और नो वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो गलत होते हैं, उनको नहीं पूछो। उनके साथ में हम नेसेसरी भी पूछो कि वो है, यस है तो क्यों है, नो है तो क्यों है, क्यों है, तर्क पूछना है आपने। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि यस और नो सिंपली बताओ कि अभी देश का प्रधानमंत्री कौन है, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी वाले हाथ खड़ा करो, यस बोलो। गलत है, ये नहीं करना है आपको, ठीक है। और ये क्वेश्चन हम फॉलो भी नहीं करते ज्यादा, ठीक है। बुक्स में बहुत जगह देखेंगे आपने, बट इनका ज्यादा महत्व नहीं होता। इनका महत्व होता है ना, तो ये आपने देखा होगा कि बुक्स में बहुत कम होते हैं, 15-20 होंगे। बट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं ना, चूज करने की या फिलिंग द ब्लैंक्स के, वो आपको बहुत संख्या में मिलेंगे। हो सकता है कि एक चैप्टर में 50-50 मिले। ओके, राइट। तो क्वेश्चन टेक्निक लास्ट। क्वेश्चन टेक्निक क्या है, देखिए मैंने आपको डिस्कस करा था कि क्वेश्चन जो टेक्निक है प्रॉपर मैनर में वो सही होनी चाहिए। आपको क्या है पहले स्टेप में कि क्वेश्चन को एड्रेस करना है पूरी क्लास में, एंटायर क्लास में। मतलब क्वेश्चन को थ्रो करना है सभी कोने तक क्लास के। ऐसे नहीं कि आप एक से पूछ रहे हो, वो नहीं होना चाहिए। सभी को पढ़ा रहे हो ना, 25 बच्चे क्लास में बैठे हैं, 100 बच्चे सेमिनार में बैठे, सभी से पूछना है ना, सभी को क्वेश्चन सुनना चाहिए ना। एक को थोड़े पढ़ा रहे हो, एक को पढ़ा रहे तो ठीक है, बट सभी को पढ़ा रहे हो तो क्वेश्चन सभी के लिए होना चाहिए। और जो वो क्वेश्चन है उसको सोचने के लिए टाइम देना है, थिंकिंग करने के लिए आपको थोड़ा टाइम देना है। तो दूसरे स्टेप में क्या होगा कि यू हैव टू गिव टाइम फॉर थिंकिंग। ओके, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप टाइम नहीं दे रहे हो बच्चे को सोचने के लिए, तो वो आंसर क्या देगा, नहीं देगा ना। वो तो हो सकता है थोड़ा हड़बड़ा जाए, गलत चीज बता दे। और जो थर्ड स्टेप है, आपको क्या करना है, ट्रेनी को नाम से पूछना है या उसको आगे बुला सकते हो। अगर आपको इन केस नाम नहीं पता तो आप वहां तक जाइए और उसकी तरफ पॉइंट मत कीजिए, पॉइंट करना गलत बात है, ना ही पॉइंटर कीजिए, ठीक है। उसके बाद जाइए बेंच पे, आप हाथ रख के थोड़ा साइड में बोल सकते हो कि प्लीज यू, आप इसका आंसर बताइए, ठीक है। उसको नहीं पता तो शाउट नहीं करना है, किसी और पे वो क्वेश्चन दे दीजिए, किसी और से वो क्वेश्चन आस्क कर लीजिए, उसको बैठाइए, शाउट मत कीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो बेवकूफ है, ठीक है। हो सकता है कि आपने उसको सोचने का टाइम ही नहीं दिया, आपने बहुत जल्दी आस्क कर दिया। हो सकता है कि जब आपने क्वेश्चन पूछा उसकी अटेंडेंस वहां पे नहीं थी, वो मेंटेलिटी में नहीं था। तो कई रीजन हो सकते हैं ना। यू आपको कोई हक नहीं है कि आप उस पर शाउट करो, क्लियर। तो पहले आपने पहले स्टेप में क्या करना है, क्वेश्चन पूरी क्लास में थ्रो करना है, सोचने के लिए टाइम देना है। थर्ड क्या करना है कि ट्रेनी को नाम से बुलाना है, नहीं जानते हो नाम से, नई क्लास को एड्रेस कर रहे हो तो उसके पास जाओ, उससे पूछो, ठीक है। फोर्थ स्टेप में क्या है, अगर करेक्ट आंसर मिलता है आपको तो आपको उसको एक्सेप्ट करना है, उसको रिपीट भी करना है, उसको अप्रिशिएट करना है, ठीक है। क्या करना है, करेक्ट आंसर को आपने रिसीव करना है। ऐसे नहीं कि गलत आंसर बट हाँ में हाँ मिला रहे हो। जैसे हो सकता है कि फास्ट लर्नर से आपने क्वेश्चन पूछा और वो उस दिन उसकी जो मेंटेलिटी थी वो क्लास में नहीं थी, तो वो क्या करता है, गलत आंसर देता है। तो आप हाँ 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 कर रहे हो, ऐसे हाँ करेक्ट करेक्ट, मतलब पढ़ाया आपने राइट, बट उसका जो थोड़ा आंसर है वो 60-40 की रेशो में है, मतलब कि 60% गलत है बट 40% सही भी है। तो उसको हाँ नहीं करना है, करेक्ट आंसर है एक्सेप्ट कीजिए। अगर करेक्ट आंसर नहीं मिला किसी और से पूछिए। देखिए, आपको ना 3 बच्चों से पूछना आता है आंसर। अगर आपको पहली बार में राइट आंसर मिलता है तो वहीं पे आप अप्रिशिएट करके रिपीट करो
और उसको मतलब कि बिठाओ अच्छे से, मतलब कि उसको एक रिस्पेक्ट दो और अगला क्वेश्चन आस्क करो। बट अगर आपको पहले लड़के से बट अगर आपको पहले लड़के से लड़के या लड़की से आंसर नहीं मिला तो दूसरे को पूछिए, शाउट मत कीजिए। अगर दूसरे से भी नहीं मिलता, इन केस थर्ड से मिलता है, तो आपको क्या करना है, तो आपकी टीचिंग में थोड़ी इफेक्टिवनेस कम है ना, क्योंकि दो से पूछने के बाद तीसरे से आंसर मिल रहा है, थोड़ा डाउट आ रहा है ना। तो आपको ये भी क्लियर करना है, आप यहीं से अपनी इफेक्टिवनेस चेक कर सकते हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हो ना, जहां से आपने दो बच्चों को डाउट आया जिन्होंने आंसर नहीं दिया, वो स्टेप आपको जो आप पढ़ाए हो, चाहे वो ट्रांसफार्मर पढ़ा दे कुछ भी, चाहे प्रिंसिपल पढ़ा रहे थे उनका, तो आपको वो रिपीट करना है दोबारा से। बहुत मेहनत करना पड़ेगा आपको उसको स्टेप को क्लियर करने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन जो एप्लीकेशन स्टेप है ना, अगर उसमें वो क्लियर नहीं हुआ तो वो फर्दर फ्यूचर में भी क्लियर नहीं होगा, क्योंकि एक टीचर के पास इतना टाइम नहीं होता है उसको क्लियर करने के लिए, बार बार एक टॉपिक को रिक्रिएट करने के लिए, रीटेक करने के लिए। ओके, क्लियर। फिफ्थ स्टेप, दैट इज फॉर रिस्पेक्ट एंड करेक्ट आंसर एप्रिसिएशन। मतलब आपको उसका जो राइट आंसर है आपने करेक्ट कर दिया, ठीक है आपको, बट अब क्या करना है फिफ्थ स्टेप में, उसको रिसीव करके आपको क्या करना है, अप्रिसिएट करना है। ऐसे नहीं बिठा देना कि गुड। अब जितना बड़ा क्वेश्चन है, जितना अच्छा आंसर आ रहा है, उतना अच्छा उनको थैंक यू बोलो। ओके, लास्ट स्टेप है कि डिस्कस करना है आपने जो आंसर आपको मिला, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उनके क्लियर करने के लिए आपको राइट आंसर बोलना है। अगर आपको ट्रांसफार्मर आप पूछ रहे हो तो आपने क्या करना है, उसका राइट आंसर मिल चुका है, बट आपको क्या करना है, पूरी क्लास में उसको डिस्कस करना है, उसका रिपीट करना है, क्योंकि जो बच्चे को वो क्लियर नहीं था, जिसने मान लो हाथ नहीं खड़ा किया था, या जो थोड़ा नजर चुरा रहा था, ये ठीक है ना, तो उसका डाउट क्लियर होगा, उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग को मिटाना है आपने। ठीक है, तो सिक्स स्टेप है, क्या करना है आपको, क्वेश्चन आस्क करना है पूरी क्लास से, पॉज कीजिए, थोड़ा टाइम दीजिए उनको सोचने के लिए, ठीक है, कॉल कीजिए उनको, पूछिए उनसे कि उनके नाम से या उनके पास जाके कि राइट आंसर दीजिए। ठीक है, राइट आंसर मिल गया, लिसन कीजिए, ठीक है, उसको अगर वो थोड़ा बहुत गलत है तो करेक्ट कर सकते हो, उनको बिठाइए। ठीक है, फोर्थ स्टेप में क्वेश्चन पूछा आपने, थर्ड स्टेप में आंसर सुना, फोर्थ स्टेप में आप क्या करो कि लिसन करो, राइट आंसर है तो एक्सेप्ट करो, गलत है तो किसी और से पूछो और उसको करेक्ट करो। फिफ्थ स्टेप में आपका क्या है कि जो आपको आंसर रिसीव हुआ, आपको वो अप्रिशिएट करना है, सही है तो, गलत है तो उसको आप बिठाइए और सिक्स स्टेप में जाइए और उसमें क्या कीजिए, जो भी उनका मिसअंडरस्टैंडिंग है, उनका आंसर सही नहीं आया, एनालाइज करो, उस स्टेप को रीफॉलो करो, उनको क्लियर करो। ओके, क्लियर। तो ये थे क्वेश्चन एंड क्वेश्चन टेक्निक मेथड, से ज्यादा कुछ भी नहीं है। अभी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर रहा हूं, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे को बताओ, मैं आपका डाउट क्लियर करता हूं। ओके, आई थिंक नो क्वेश्चन। आप लिखो, मैं देख रहा हूँ डाउट। ठीक है, तो थैंक यू आपका सभी की आज का सेशन में आने के लिए। फर्दर पीओटी क्लासेस के लिए आप क्या करो कि जो सीएससी क्लास चैनल है हमारा, उसको फॉलो कीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हमारा नॉलेज अच्छा लग रहा है, तो आप एक लाइक कीजिए, ठीक है, और शेयर कर दीजिए वीडियो उन ट्रेनिंग्स तक जिनको इसके बारे में नहीं पता है। ठीक है, तो थैंक यू आप सभी का सेशन में आने के लिए। उम्मीद करता हूं कि आप घरों पर सुरक्षित हैं और सुरक्षित रहेंगे और अपनी फैमिली का भी ध्यान रखेंगे। तो थैंक यू एवरीवन, नाउ आई एम एंडिंग दिस वीडियो। थैंक यू।